हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। साइंस का चैप्टर 16 वाटर प्रीसियस रिसोर्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम। आज के वीडियो में हम इसका टॉपिक 16.4 डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, इसके बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में जाना था। वाटर टेबल क्या थी? जब हम डीप डेप्थ में जा रहे थे अर्थ के, तब एक सिचुएशन ऐसी आ रही थी जहां पर जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में गैप हैं या रॉक के बीच में गैप्स हैं, वो सारे वाटर से सबमर्ज थे। तो दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब जब हम ज्यादा वाटर ग्राउंड से फेच कर लेते हैं, तब क्या होता है कि वाटर टेबल धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है। मीन्स जिस लेवल पे आपको पहले पानी मिल रहा था, अब उस लेवल पे नहीं मिल रहा है, उससे और नीचे जाने पे मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जानते हैं क्या है। Water drawn from the under the ground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. क्या हो रहा है? वाटर हम ग्राउंड से जो ले रहे हैं, वो रिस्टोर भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो बारिश हो रही है उसमें सीपेज के थ्रू, जो हमने इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसके थ्रू वापस ग्राउंड में पहुंच रहा है। तो वाटर टेबल हमारी इफेक्ट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक हम दोनों के रेशियो को मेंटेन नहीं रखेंगे। मींस जो हम पानी अंदर से निकाल रहे हैं, उतना ही लगभग नेचुरल प्रोसेस से इनफिल्ट्रेशन के थ्रू, सीपेज के थ्रू वहां पहुंच जा रहा है। मींस जितना हमने पानी निकाला, अगर उतना वहां पहुंच जा रहा है वापस, तो फिर कोई वाटर टेबल में फर्क नहीं आएगा। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. अब वाटर टेबल तब डाउन हो सकती है जब वहां पर या तो वाटर प्रॉपरली रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, मींस जो रेन वाटर का पानी है या और कहीं सीपेज के थ्रू पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहा है। दिस may happen due to many reasons: increase in population, industrial and agricultural activities, or some common factors affecting water table. अब ये किस वजह से हो रहा है? वाटर टेबल क्यों डाउन होती जा रही है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। मेन रीजन कौन कौन से हैं? जो कॉमन रीजन है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। स्कैंटी रेनफॉल इज अनदर फैक्टर दैट में डिप्लेट द वाटर टेबल। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area of seepage of water. इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर बारिश कम हो रही है, तो भी वाटर टेबल कम हो सकती है। जो वाटर टेबल कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन आप कर रहे हैं, आप जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, या जो एरिया है जहां से सीपेज होकर के पानी अंदर जाना है, जो ग्राउंड है, वहां पे आपने पूरी पक्की पक्की सड़क बना दी। ओके। और क्या कर दिया? सीमेंटेड कर दिया उसको। अब क्या हो रहा है? पानी आपका ग्राउंड में जा ही नहीं पा रहा है, सीपेज कम हो रहा है, तो इस वजह से भी होता है। तो मेन मेन रीजंस जो हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेवमेंट्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? घर बनाएंगे लोग रहने के लिए, दुकानें खुलेंगी, ऑफिसेज खुलेंगे, रोड्स बड़े बनेंगी। ओके। दिस डिक्रीजेस द ओपन एरिया लाइक पार्क एंड प्लेग्राउंड। उससे क्या होगा? जो आज की डेट में आप शहर से अपने बाहर जब निकलते होंगे, देखते होंगे कि ये एरिया काफी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ खेत है, मैदान है, पार्क है। और 4 साल बाद, 10 साल बाद क्या देखेंगे? कि वहां भी लोगों ने घर बना लिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको रहने के लिए घर चाहिए। वहां सड़क बना दी, रोड बना दिया, ऑफिसेज बन गए, घर बन गए, ओपन एरियाज कम हो गए, पार्क कम हो गए। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। इसकी वजह से क्या हो रहा है? जब उनको आपने पक्का कर दिया, वहां पे रोड बना दी, घर बना दिया, तब क्या होगा? अब वहां पर जो बारिश की वजह से पानी पहुंचेगा, वो तो सीपेज होके ग्राउंड में नहीं पहुंच रहा है। पहले क्या था? वहां खुला एरिया था, पार्क था, तो सारा पानी ग्राउंड में सीपेज हो रहा था। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज? Recall that a pakka floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn water seeps through in no time. जब हम लोग एक चैप्टर रीडिंग में ये देख रहे थे कि परकोलेशन हम पढ़ रहे थे, परकोलेशन में हमने क्या देखा था कि एक पक्के फ्लोर पर जो है जब पानी डाला तो वो सीप नहीं हुआ, वो क्या हुआ? फ्लो हो गया, बह गया। और जब वहीं पर आपने घास के मैदान में या कच्ची सड़क में पानी डाला तो वो क्या हुआ? परकुलेट हो गया, अंदर चला गया, सीप हो गया। तो ये फर्क है। ओके। Moreover,
A huge amount of water is required for construction work. इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बना रहे, मकान बना रहे, ऑफिस बना रहे, उसके लिए भी पानी चाहिए। ऑफन ग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो क्या होता क्या है, ग्राउंड वाटर ही यूज कर रहे हैं। एक तो हम यूज भी ज्यादा पानी कर रहे हैं और सीपेज के थ्रू पहुंच नहीं रहा है, तो रिचार्ज नहीं हो पा रहा। मीन्स हम पहुंचने में, जो पानी वहां पहुंचना चाहिए ग्राउंड वाटर में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं, कम पानी पहुंच पा रहा है और हम विड्रॉ ज्यादा कर रहे हैं। So on the one hand, we are consuming more groundwater, and on the other hand, we are allowing lesser water to seep into the ground. This result in depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarming low levels. कई जगह, कई शहरों में वाटर टेबल इतनी नीचे चली गई है कि पानी अब हैंड पंप्स में, ट्यूबवेल्स में आ ही नहीं पा रहा है। ओके, इसके अलावा क्या रीजन है? इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं तो ज्यादातर इंडस्ट्रीज क्या हैं, किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, उसमें वाटर का कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में वाटर यूज होता है। वो वाटर कहाँ से आ रहा है? वो वाटर भी वो लोग ग्राउंड वाटर ही फेच कर रहे हैं। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या लिखना है आपको? एक्टिविटी 16.4, नेम सम इंडस्ट्रीज familiar to you, make a list of the products obtained from these and used in our daily life, discuss with your teacher and parents how the growing industries activity is responsible for the depletion of water table. बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में आप जानते होंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के की एक लिस्ट बनाइए, उनकी इंडस्ट्रीज के बारे में लिखिए, उनको डिस्कस कीजिए कि वो इंडस्ट्रीज जो है वाटर टेबल को के डिप्लेशन में कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जितना वाटर फेच कर रहे हैं, क्या वो सारा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वेस्टेज क्या हो रहा है। तो ये सब भी डिस्कशन आप करेंगे तो आपको और ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा। तीसरा मेन रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। A majority of farmers in India depend upon rain for irrigation, irrigating their crops. Irrigation systems such as canal are there only in a few places. हमारे यहाँ क्या है, किसान ज्यादातर किस पे, बरसात पे ही डिपेंड करते हैं सिंचाई के लिए। ओके, इसके अलावा कैनाल्स जो हैं, जो नहरें हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। इवन दिस सिस्टम में सफर फ्रॉम लैक ऑफ वाटर। इसके अलावा इनमें जो है पानी की कमी भी है। मीन्स जो नदी, तालाब और ये सब हैं, इनमें इतना ज्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। फिर क्या हो रहा है? इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है उसको ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। तो क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि जब नदी का पानी वहां नहीं पहुंच रहा खेतों में, बारिश पे ही डिपेंडेंसी है, नहर का से पानी नहीं पहुंच रहा है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? ट्यूबवेल लगाते हैं, ग्राउंड वाटर फेच करते हैं और वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ओके, तो दिस रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। इन सब वजहों से वाटर टेबल जो है हमारी धीरे धीरे डाउन हो रही है। ओके, अब देख रहे हैं आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी ज्यादा पानी यूज हो रहा है। तो वाटर टेबल जब हमारे नीचे जा रही है तो इसको मैनेज भी करना है। कैसे मैनेज करेंगे? बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो इसका पहला टॉपिक क्या है? 16.5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर को समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, फिर उसको कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, तब हम वाटर को जो है सेव कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, बाय।